नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। खबरों का रुख करते सुपरफास्ट में। 1 जून को अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। रामलला मंदिर के नवनिर्मित भवन के गर्भगृह की रखेंगे आधारशिला। रामलला सदन उत्थान ट्रस्ट का करेंगे उद्घाटन। ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनी दलीलें। मामले में जिला कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। आज दोपहर तक आएगा फैसला। पहले दिन के विधानसभा सत्र में कार्यवाही का आज दूसरा दिन। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। विपक्ष कर सकता है हंगामा। यूपी सीएमओ के ट्विटर के हैंडल्स से किया गया ट्वीट। बारिश एवं आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से प्रभावित जिलों के डीएम को पीड़ितों को तत्काल राहत देने के निर्देश। जापान में क्वाड समिट में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड की सफलता के पीछे सभी सहयोगी देशों की निष्ठा है। कोरोना के समय हम सब ने मिलकर सप्लाई चेन के जरिए इसे निपटने में हर संभव प्रयास किया। पीएम ने आगे कहा, आज क्वाड का दायरा व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया। हमारा आपसी विश्वास, दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन लगातार चुनौती खड़ा कर रहा है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले पीएम मोदी ने टोक्यो में जापान के बिजनेस लीडर्स के गोलमेज समिट में भाग लिया। 30 से ज्यादा जापान की कंपनियों के बड़े अधिकारियों और सीईओ के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने जापान दौरे पर ऑटोमोबाइल दिग्गज सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के एडवाइजर ओसाम सुजुकी से मुलाकात की। उसके बाद सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड निदेशक मासायोशी सेन से मुलाकात की। बुलंदशहर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। स्कॉर्पियो खड़े ट्रक से टकराई। हादसे में 5 लोगों की मौत। केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। गोंडा में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। तेजाब की टंकी धुलाई करने का मामला। धुलाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ केस दर्ज। जिला अस्पताल में लगी टंकी की हो रही थी धुलाई। कुछ अज्ञात ठेकेदारों के खिलाफ भी केस दर्ज। ठेकेदारों पर सफाई कर्मी से जबरन टंकी धुलवाने का आरोप। तेजाब की गंध से सफाई कर्मी हुआ था बेहोश। अस्पताल में चल रहा पीड़ित का इलाज। बाराबंकी में कुछ अज्ञात हमलावरों ने मंदिर के पुजारी के सिर पर वार कर निर्मम हत्या कर दी। पुजारी की हत्या से क्षेत्र में सनसनी। हत्यारे मंदिर स्थल पर लगा घंटा भी अपने साथ उठा ले गए। कुर्सी थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव में ब्रह्मदेव का धार्मिक स्थल बना हुआ है और इस धार्मिक स्थल पर मृतक पुजारी 10 साल से रहकर पूजा करता था। देवरिया के रहने वाले संदीप दुबे एक बैंक कर्मी हैं, लेकिन इनके घर की पहचान तोता वाले घर के रूप में होती है। संदीप दुबे के पास 20 से अधिक विदेशी नस्ल के 100 से अधिक तोता घर में है, जिससे सबसे बुद्धिमान तोता माने जाने वाला फिंच भी है। तोतों की चहचहाहट की गूंज सुकून देने वाली है। इन तोतों को देखने के लिए रोजाना इनके यहाँ भीड़ लगती है। आगरा में एक मेडिकल की दुकान में अचानक भीषण आग लगी। आग की लपटी इतनी भयंकर थी कि दुकान में रखा सामान सब जलकर राख हो गया।
स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों रुपए की दवाइयां आग में जलकर राख। यूपी पुलिस के खराब रवैये की वजह से सरकार की छवि लगातार खराब हो रही है। बरेली में पुलिस वालों की बदसलूकी और मारपीट से नाराज एक युवक ने पुलिस चौकी में आत्मदाह करने का प्रयास किया। जिसके बाद आसपास में खड़े लोगों ने उसे बचाया। मामला एसएसपी के संज्ञान में आने के बाद एसएसपी ने आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर किया। बहराइच में बेखौफ हुए दबंग, पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने किया हमला। पुलिस ने शिकायत करने पर किया जानलेवा हमला। 112 पुलिस टीम के सामने जमकर मारपीट, महिलाओं के ऊपर भी दबंगों ने बरसाए लात घूंसे। बरेली में इंटरमीडिएट की मुस्लिम छात्रा को हिंदू लड़के से प्यार होने के बाद से उसने हिंदू धर्म अपना लिया और हिंदू रीति रिवाज से शादी करके लुबना से आरोही बन गई और अब छात्रा को उसके परिवार से जान का खतरा है। जिस वजह से उसने वीडियो वायरल कर पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। छात्रा आरोही ने कहा कि मुस्लिम धर्म पसंद नहीं है, वहां 3 तलाक और हलाला होता है, जिस वजह से उसने बुर्का और हिजाब को त्याग दिया। कानपुर में बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी गठन शपथ समारोह आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने शिरकत की। इस दौरान हजारों की संख्या में अधिवक्ता भी मौजूद रहे। कानून मंत्री बघेल ने मीडिया से बात करते हुए सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। कानपुर में धर्मांतरण का अनोखा मामला आया सामने। मां ने किया नाबालिग लड़के से जबरन निकाह। एक बच्चे की मां निकाह करने वाली महिला है और नाबालिग का निकाह करते हुए वीडियो आया सामने। नाबालिग बच्चे को फंसाकर बंद कमरे में किया निकाह। गोंडा में अयोध्या हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। बस और ट्रक में आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में 10 साल की बच्ची की हुई मौत और 6 से ज्यादा लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ में शराब के ठेके से 1.5 लाख रुपए की हुई लूट। साधु आश्रम और बुंदासी क्षेत्र के ठेकों में लूट। बदमाशों ने हथियार के दम पर लूट को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अमरोहा में अवैध वसूली और काम में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर चला एसपी का हंटर। एसपी विनीत जायसवाल ने रसूलपुर चौकी इंचार्ज गजेंद्र शर्मा, सिपाही रवि को निलंबित किया। अचानक एसपी की कार्रवाई के बाद से पुलिसकर्मियों में हड़कंप। बुलंदशहर में मठ मंदिर की थाली से 10 रुपए उठाने से गुस्साए एक युवक ने दलित बच्चे को जमीन में गिराकर लात घूंसों से जमकर पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर में केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो ट्रक से टकराई। हादसे में 2 बच्चे की मौत, 5 लोग घायल। फतेहपुर में गालीबाज इंस्पेक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। टीम पर पथराव करने वाले आरोपियों को पकड़ने गया था इंस्पेक्टर। लालकुआं में जिला औषधि निरीक्षक मीनाक्षी वेस्ट ने नगर के कई मेडिकल स्टोरों में की छापेमारी और इस दौरान उन्होंने दवाइयों का निरीक्षण किया और दवाइयों में रखरखाव सहित एक्सपायरी डेट की भी जानकारी जुटाई। दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी हिदायत दी। मौके पर जिला औषधि निरीक्षक ने 3 दवाइयों के सैंपल एकत्र किए और उसे जांच के लिए लैब में भेजा। छापेमारी की कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप।
मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास बदमाशों ने स्थानीय दुकानदारों के साथ लाठी डंडों और धारदार हथियारों से किया हमला। इस दौरान घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर हालत में इंद्रेश हॉस्पिटल के लिए रेफर किया। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड सरेंडर कराने का अभियान हरिद्वार जिले में बेहद धीमा चल रहा है। घनी आबादी वाले जिले में अब तक 1000 से कम लोगों ने अपना कार्ड खाद्य आपूर्ति कार्यालय में सरेंडर किया है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने कहा कि 31 मई तक अभियान चलाया जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर अपना राशन कार्ड जमा करवा रहे हैं। सरकार की ओर से अपात्र लोगों को राशन कार्ड जमा कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 31 मई के बाद ऐसे अपात्र लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी का चंपावत दौरा। उपचुनाव को लेकर सीएम धामी चंपावत में करेंगे जनसंपर्क अभियान। चलथी गांव के लोगों को किया संबोधित। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और चबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने जिला मुख्यालय सभागार में विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग धूमाकोट की खराब गुणवत्ता को देखते हुए उसकी सैंपलिंग और टेस्टिंग के आदेश देने के साथ साथ पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता से फोन पर बात की। पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी विशेष कार्यक्रम के जरिए समारोह के रूप में मनाने जा रही है। बीजेपी 1 जून से 15 जून तक केंद्र की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए नुक्कड़ सभाओं और सेमिनारों के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बताया कि कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शिरकत करेंगे, जो पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उत्तरकाशी में आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत जर्जर। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने लिया जायजा। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने सुनी लोगों की समस्याएं। हरिद्वार में सुबह आई तूफान में एक युवक की मौत। बाइक से किसी काम के लिए जा रहा था युवक। लक्सर गांव के पेट्रोल पंप पर हुआ हादसा। अल्मोड़ा में वनों में आग से करोड़ों की हुई क्षति। वनों में घट चुकी है 792 आग की घटनाएं। नौतपा से पहले दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा और बिहार में मानसून का ट्रेलर दिखने लगा है। लगातार दूसरे दिन राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से विस्तारा और इंडिगो ने कई फ्लाइट्स उड़ान के लिए मना कर दिया और बारिश होने की वजह से तापमान में 3 से 4 डिग्री औसतन गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने बताया दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। फ्रेंच ओपन के दूसरे दिन विमेंस सिंगल्स में उलटफेर देखने को मिला। 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली नाओमी ओसाका और डिफेंडिंग चैंपियन बारबोरा क्रेजिस्कोवा हार का सामना करना पड़ा। जोकोविच, नडाल, एमा रादुकानु, ईगा स्विटेक दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ओसाका और बारबोरा अलावा स्टैन वार्विन भी पहले राउंड में हैं। आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2022 का पहला क्वालिफायर खेला जाएगा।
नई दिल्ली से रांची आ रहे विस्तारा के विमान ने 3 घंटे की देरी से सुबह 9:20 पर उड़ान भरी। ऐसे में विमान में बैठे 128 यात्री घबरा गए। 10 मिनट तक ऐसी स्थिति बनी रही। पायलट ने यात्रियों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सभी चीजें नियंत्रण में हैं। पाकिस्तान के सिंगर अबरार उल हक करण जौहर पर भड़के। करण पर लगा फिल्म का गाना चुराने का आरोप। पलक तिवारी हुई सोशल मीडिया पर ट्रोल। रैंप वॉक का वीडियो हुआ वायरल। इत्र नगरी कन्नौज की पृथ्वीराज में दिखेगी पुरातन झलक। इस शहर में बसाने में खर्च हुए 25 करोड़ रुपए। कार्तिक आर्यन हिंदी सिनेमा के नंबर 1 हीरो बन गए हैं। उनकी फिल्म भूल भुलैया 2 ने वीकेंड कमाई में सबसे बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध का 90वां दिन आज और बीते 2 दिनों से रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी लड़ाई किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। इस बीच रूस और फिनलैंड में भी तनातनी बढ़ गई है। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन नाटो की सदस्यता को लेकर रूस ने आक्रामक रुख अपनाया है। रूस ने हाल में ही कहा था कि नाटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। इस धमकी के बाद रूस ने फिनलैंड को तत्काल प्रभाव से गैस आपूर्ति रोक दी है। नाटो के विस्तार के जवाब में रूस भी एक्शन मोड में आ गया है और रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने ये ऐलान किया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1135 नए मामले आए सामने। 1268 मरीज हुए ठीक। अच्छी बात यह रही कि पहली बार किसी मरीज की मौत नहीं हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 489 नए मरीज आए सामने। एक मौत दर्ज की गई। सक्रिय मामलों की संख्या 2000 के पार। महामारी की शुरुआत से अभी तक देश में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और इसके साथ ही 5 लाख करीब लोगों ने जान गंवाई। फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन के 3 डोज 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों पर 80% प्रभावी पाए गए हैं।